बी द यूनियन ऑफ सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, जैसे कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ठीक है, 6 में और 7 में भी आपने ये देखा है, डिस्कस किया है इसको। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ओके, हम एक्सरसाइज 1.2 पे हैं। 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमें सेट दिए हुए हैं ए 1 से लेकर 10 तक, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं। बी में 7 से लेकर 12 तक नंबर्स दिए हुए हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने यूनियन फाइंड करने का कहा है, वेरिफिकेशन करने का कहा है कि वेरीफाई करें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। हम फर्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ेंगे। अब देखें, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो इसका एक तो यूनियन लेना सीखेंगे और फिर ये भी वेरीफाई करेंगे कि दोनों साइडें इक्वल आती हैं कि नहीं आती। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में वो क्या हमें ये वेरीफाई करवाना चाह रहा है कि ये दोनों वेरीफाई होते भी हैं कि नहीं, इक्वल आते भी हैं कि नहीं। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके फर्स्ट पार्ट की, इसमें ए लिखें सेट। सबसे पहले ए, इस तरह ये वाला सेट ए लिखा हुआ है। ओके, देन यूनियन, ये यूनियन लिखा है तो यूनियन। ओके, बी लिखा है तो यहाँ पे बी, तो इक्वल टू की इस साइड पर ये हमने बी लिख दिया। ओके, अब ये ए यूनियन बी है। तो यूनियन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं बेटे, जो यूनियन होता है ना वो सिमिलर और नॉन सिमिलर, यानी कि एक जैसे और वो एलिमेंट्स जो एक जैसे नहीं है, दोनों ही, यानी कि ऑल एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट सिमिलर हैं तो एक मरतबा लिखे जाएंगे, नॉन सिमिलर हैं तो वो भी एक मरतबा लिखे जाएंगे। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे नंबर हैं, इसमें यहाँ पे 7, 8, 9, 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है इस सेट में। तो हम इसके अंदर आने वाले मीन टू से 7, 8, 9, 10 जो नंबर इसके अंदर आ रहे हैं उनको लिखेंगे एक मरतबा, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है, और जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है उनको भी एक मरतबा लिखेंगे। ठीक है, डबल किसी भी नंबर को आपने नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना। सो ये यूनियन होगा सेट ए और सेट बी के, दोनों के आप एलिमेंट्स लिखेंगे कंबाइंड करके। 1 से लेकर यहाँ 10 तक थे तो इसके एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 तक तो यहाँ पे आ गए क्योंकि सिमिलर या नॉन सिमिलर दोनों इसके अंदर आते हैं। अब 11, 12 इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा जाएगा कि कोई यूनियन है। यूनियन में हम दोनों के सिमिलर और नॉन सिमिलर दोनों लेते हैं। ओके, ये हमने राइट साइड इसकी, लेफ्ट साइड इसकी सॉल्व कर ली। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 से लेकर 12 तक ये एक इसका आंसर बन रहा है। अब चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड में बी पहले लिखा हुआ है, यूनियन ए, बी यूनियन ए। सो आप बी को पहले लिखेंगे, बी सेट को यहाँ पे पहले लिख लिया, यूनियन यहाँ पे ए सेट को बाद में लिखा। ठीक है, बी, ये वाला बी था हमारा, यूनियन ये ए सेट बाद में लिखा। तो बी सेट और ए सेट का जब आप यूनियन लेंगे, बात फिर भी वही है कि बी और ए के सिमिलर और नॉन सिमिलर दोनों ही आएंगे, दोनों ही एलिमेंट आएंगे, यानी कि सिमिलर। इसमें भी 7, 8, 9, 10 वही बात जो मैं उधर कर रहा था, इस सेट में और इस सेट में भी 7, 8, 9, 10 दोनों हैं, तो 7, 8, 9, 10 एक मरतबा लिखे जाएंगे। और नॉन सिमिलर कौन सी हैं? 1, 2, 3 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3 से लेकर 6 तक, इधर से 11, 12 तो 11, 12। ठीक है, यानी सिमिलर और नॉन सिमिलर दोनों ही लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों में क्या आ गई है, सेम। तो यही वेरिफिकेशन है। इसकी वेरिफिकेशन में वो कह रहा है बताएं लेफ्ट और राइट साइड इसमें सेम आती है। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है कि इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें, वेरिफिकेशन करें क्या इंटरसेक्शन इनकी सेम आते हैं। इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा करके यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसको इंटरसेक्शन पढ़ना है अपने। ओके, ये वाला जो है, तो मैं इसकी सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड को डिस्कस करूंगा। ये लेफ्ट साइड क्या है आपके पास? लेफ्ट साइड में आपने पहले बी लिखा है, इंटरसेक्शन ए लिखा है, तो बी इंटरसेक्शन ए में बी पहले लिखेंगे, जो हमें पीछे सेट दिए हुए हैं, क्योंकि ये उसका पार्ट है। ये उसका क्या है? ये उसका पार्ट है। तो ये उसका पार्ट है, तो बी हमारे पास दिया हुआ था 7, 8, 9, 10, 11, 12। इंटरसेक्शन 1 से लेकर 10 तक नंबर ए के दिए हुए थे। अब इंटरसेक्शन क्या है बेटे? इंटरसेक्शन जो होता है ना, इसमें आप जस्ट सिमिलर लिखते हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद हो, कॉमन। ठीक है, यानी जो दोनों के अंदर मौजूद हो, कॉमन। नॉन कॉमन नहीं लिखते आप। तो इसमें आप देखें कि 7 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, 8 इसके अंदर मौजूद है, 8 इसके अंदर भी मौजूद है, 9 मौजूद है, 9 भी है, यहाँ पे 10 है तो 10 भी यहाँ पे है। तो 7 से लेकर 10 तक आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है लेफ्ट साइड का।
ओके, सेम इज द केस विद राइट साइड। राइट साइड की तरफ आते हैं। राइट साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए वाले को आपने पहले लिखना है, इंटरसेक्शन ये बी वाला बाद में लिख लिया। ओके, सो इसमें भी वही केस है, ए वाले को और ए वाले को पहले लिख के बी वाले को बाद में लिख के कॉमन देखने हैं, दोनों में से कॉमन कौन से हैं। अब वही बात के ये 1 से 10 तक है, वो 7 से 12 तक हैं, तो 6 तक इसमें जो आपके पास डिजिट है ना वो नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन की बात नहीं मैं कर रहा, इंटरसेक्शन कहते ही उसको है जिसमें हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट्स। तो 6 तक तो आप एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। जैसे ही बात आएगी 7 की, तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 लिख लिया। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 लिख लिया। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 लिख लिया। 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है और यहाँ पे 10 लिख लिया। तो दोनों में देखें इनकी वेरिफिकेशन कि दोनों ही यहाँ पे हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो इसकी ये राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर 2 पार्ट्स गिवन है और यहाँ पे उसने पूछा है कि वेरीफाई करें कि ये राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है कि नहीं। लेकिन फर्क ये है कि पहले क्वेश्चन में आपके पास 2 सेट्स थे, यहाँ पे 3 सेट आएंगे। किस तरह? एक्स वाई और जी, ठीक है। एक यूनियन वाला है और एक इंटरसेक्शन वाला आपके पास पार्ट दिया हुआ है। मैंने दोनों ही यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आप इसे देखें और समझें। तो जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए ये यहाँ पे सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड आपने लेनी ये वाली। इसमें लिखा है एक्स यूनियन, ये ब्रैकेट वाई यूनियन जी। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसे माइंड में रख लें कि जब आपके पास 3 सेट दिए हों जब, तो आपने पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है। मीन टू से वाई यूनियन जी का आंसर आप पहले फाइंड करेंगे। जो इसका आंसर आएगा वो एक्स के साथ आप फाइंड करेंगे। अगेन मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि आपने पहले ब्रैकेट वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है। इसका जो भी आंसर आएगा उसका आपने यूनियन फिर लेना है एक्स के साथ। ओके, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट ये देखें, वाई यूनियन जी, ये वाई दिया हुआ मेरे पास यहाँ पे। ओके, यूनियन ये जी क्या है? ये वाला जी है, तो ये जी लिख दिया इसके सामने। ओके, वाई यूनियन जी, बी सी डी एफ जी एच। कैसे आया? दोनों के कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स लेने हमने, क्योंकि यूनियन है ना, तो यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन, सिमिलर नॉन सिमिलर। ठीक है, तो बी उसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, लेकिन लेंगे हम। ठीक है, जो 2 मरतबा दिया हुआ है, मीन टू से जो इसके अंदर भी है वो और उसके अंदर भी मौजूद है, उसको आप 1 मरतबा लिखेंगे। सी उसके अंदर था, इसके भी तो 1 मरतबा लिख लिया। डी नहीं है दोनों में, डी को भी 1 मरतबा, एफ दोनों में है, एफ को भी 1 मरतबा। जी इधर नहीं है, उधर है, लेकिन इसे लिखना है आपने। एच उधर है, इधर नहीं है, लेकिन एच को भी लिखेंगे। तो कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों ही आ जाएंगे वाई यूनियन जी तक। आगे बात करते हैं एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी की। अब देखें, ये तो मैंने अभी आपके सामने फाइंड किया है ये, ठीक है, इसका ये आंसर बना है। लेकिन अब जब x के साथ इसका यूनियन लिया जा रहा है तो x पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है x को आप पहले लिखेंगे। ये आपका x है, ए बी सी डी का सेट, ए बी सी डी, x को पहले लिख लिया, यूनियन ये वाला यूनियन, तो ये वाला हिस्सा बाद में, यानी y यूनियन z, ये y यूनियन z ये बाद में है। ओके, तो x यूनियन y यूनियन z, तो यूनियन में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों, ए बी सी डी एफ जी एच, यानी ए बी सी डी तक तो इधर तक आ गया ना, ये इधर तक यानी कि सेम आ जाएंगे, 1 मरतबा लिखे जाएंगे। एफ जी एच इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन ये फिर भी लिखे जाएंगे क्योंकि कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ही लिखने हमने, जो इसमें भी मौजूद हो और उसमें भी यूनियन में। ठीक है, यूनियन के केस में। अब आते हैं अपनी राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड में हम ये बात कर रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी कि ब्रैकेट आपने पहले सॉल्व करनी है, एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे वाले स्टेप में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में बताया, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी, एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में एक्स पहले लिखा है, यूनियन ये वाई लिखा हुआ है, एक्स यूनियन वाई, ये वाला आपका एक्स और ये वाला वाई। तो इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों, ए बी सी डी तक तो दोनों में मौजूद हैं। ठीक है, ये बी सी डी या बी डी सी, और एफ दोनों में नॉन कॉमन था, लेकिन उसको भी इसके साथ ही इंक्लूड करेंगे, 1 मरतबा ही लिखेंगे इनको, कॉमन और नॉन कॉमन को। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, इसका यूनियन आ रहा है जी के साथ, यानी इसका यूनियन लेंगे आप, ये वाला यूनियन इसके जी के साथ। ओके, तो इतने हिस्से का यूनियन लिया, इसका यूनियन इसके साथ, यानी ये हमारे पास क्या था, ये था एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स यूनियन वाई
का यूनियन लेना है हमने z के साथ। तो इसका जब आप इसके साथ यूनियन लेंगे कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आएंगे। ए बी सी डी तक तो कह लें कि हमारे पास इसमें सिर्फ सी ही कॉमन, सी कॉमन है, एफ कॉमन है और बस ये दोनों कॉमन है। इसको दोनों को एक मरतबा लिख लिया, बाकी जो नॉन कॉमन थे वो भी एक मरतबा ही सारे लिख लिए। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को एक एक मरतबा लिख लेना, ये आपने प्रैक्टिस करनी है और उससे फिर आपको पता चलेगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। अभी तो खैर हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूनियन को डिस्कस किया, तो राइट और लेफ्ट साइड को आप देख सकते हैं दोनों वेरीफाई हो चुकी हैं, दोनों साइड्स एक जैसी हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें बी पार्ट में दोनों इंटरसेक्शन दिए हुए हैं, दोनों साइडों पे क्या दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन। अब इस इंटरसेक्शन में आप देखें कि x इंटरसेक्शन इनटू y इंटरसेक्शन z। ओके, सो वही बात कि आपने पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सोल्व करना है, यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिस्कस करूं तो y इंटरसेक्शन ऑफ z, ठीक है, यानी ब्रैकेट वाला पोर्शन ले रहा हूं आपके सामने। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन में बी डी सी एफ यानी y, जो मैंने पीछे अभी ये y सेट हमें दिया हुआ था क्योंकि क्वेश्चन सेम है उसका पार्ट डिफरेंट है। तो y इंटरसेक्शन z में आपको बी डी सी एफ, y पहले लिख लिया, इंटरसेक्शन सी एफ जी एच, ये z बाद में लिख लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो। अब जरा चेक करें, आपने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया है, ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है y इंटरसेक्शन z को, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में c कॉमन है, f कॉमन है। क्या इसके अलावा भी कोई चीज कॉमन है, नजर आ रही कोई? नो। ठीक है, c कॉमन है, f कॉमन है, तो ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, अब इस ब्रैकेट वाले पोर्शन का आपने x के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इस पोर्शन का जब आप x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो x पहले लिखेंगे, x हमारे पास था a b c d का सेट, ओके, इंटरसेक्शन, और ये जो अभी अभी आपने फाइंड किया y इंटरसेक्शन z, यानी ये वाला पोर्शन ये है ना, तो ये मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी x का इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं y इंटरसेक्शन z के साथ, x का इंटरसेक्शन ले रहे हैं y इंटरसेक्शन z की ये वैल्यू। ठीक है, अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन देखना है दोनों में, तो कॉमन इन दोनों में हमारे पास c है, तो ये हमने c लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट साइड आपके सामने ये सॉल्व हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं राइट साइड की जानिब। राइट साइड में हमारे पास वही के ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले पोर्शन को आपने पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन में x इंटरसेक्शन y हमें पहले दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y, यानी x लिखा, a b c d हमने यहां पे लिख दिया, इंटरसेक्शन y क्या दिया था, y जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा वो बी डी सी एफ, ठीक है, ये उसका पार्ट है, तो बी डी सी एफ यानी x इंटरसेक्शन y, और इन दोनों में देखिए अब कॉमन क्या है, b भी कॉमन है, c भी कॉमन है, d भी कॉमन है, तो ये दोनों में बी सी डी कॉमन है, तो हमने इसको एक मरतबा लिख लिया। ठीक है, अब देखें इस हिस्से का इंटरसेक्शन लिया गया है z के साथ, ओके, तो इस हिस्से का आंसर क्या निकला है, बी सी डी निकला, इस हिस्से का आंसर, इस हिस्से का आंसर है बी सी डी। सो इंटरसेक्शन लेना है ना हमने, तो इस हिस्से का इंटरसेक्शन z के साथ, अब ये हिस्सा इंटरसेक्शन z की वैल्यू थी सी एफ जी एच, ओके, ये वाला हिस्सा ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले लिखा, इंटरसेक्शन z के साथ ये। तो अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, क्या है दोनों में कॉमन, c है, जस्ट c। चेक करें राइट और लेफ्ट साइड दोनों का आंसर आपके पास सेम आ चुका है, यहां पे इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है।